हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे 27,713 प्लस 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और 69,000 की नई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ के बारे में, हाई कोर्ट के ऑर्डर और इसके अलावा सरकार के माध्यम से दी गई जानकारी के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहले हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, फिर टीजीटी बिजली को लेकर वापस आते हैं बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और 69,000 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी बिजली को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था, अब उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अगर आपने टीजीटी बिजली भर्ती के लिए आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद एग्जाम को लेकर इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आ रही है। तकरीबन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद टीजीटी बिजली के अभ्यर्थी तैयारी कर करके इतना परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो इनके मन में सवाल आने लगा था कि परीक्षा कभी होगी भी या ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपकी परीक्षा भी होगी और परीक्षा को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। और इसी बीच अब एक बड़ी जानकारी भी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ गई है, जो कि निश्चित तौर पे यूपी टीजीटी बिजली वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी वाली बात भी है और मोटिवेशन वाली भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज सुबह के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल गई थी कि कीर्ति पांडे जी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष बना दी गई हैं। अब इनके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग अब पूरे तरीके से एक्शन में आ गया है, क्योंकि परमानेंट अध्यक्ष के ना हो पाने की वजह से जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी, उसकी वजह से टीजीटी बिजली को लेकर कोई खास काम नहीं हो पा रहे थे। चाहे वो परीक्षा को लेकर तैयारी कराना हो, परीक्षा केंद्र बनवाना हो, पेपर तैयार कराना हो या एजेंसी का चुनाव करना हो या इससे संबंधित जितने भी काम करने थे, वो निश्चित तौर पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की वजह से ना हो पाने की वजह से नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब अंततः आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से कार्यभार ग्रहण किया जाएगा और जैसे ही वो अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं उसके बाद में टीजीटी बिजली वाले अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर पहले ही आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि हम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को कराएंगे और उसके साथ में टीजीटी बिजली एग्जाम, उसके बाद ही किसी नई भर्ती पर काम शुरू होगा। तो पहले इन्हीं सभी अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है। अभी भी अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तो थोड़ा तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी बिजली को लेकर हाल ही में सचिव ने भी एक जानकारी दी थी जब अभ्यर्थी ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे पिछली बार। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि टीजीटी बिजली परीक्षा को इसी साल करा लिया जाए। अब आप इसी साल से तात्पर्य लगा सकते हैं कि इस साल में अब आपके पास मुश्किल से 3 महीने ही बचे हुए हैं और 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी परीक्षा हो जाती है तो इससे अच्छी और मोटिवेशन वाली बात नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि क्या आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है या आप रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब भर्ती ज़्यादा लंबे समय तक लटक जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो तैयारियां थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं, क्योंकि एक भर्ती के भरोसे आज का बेरोजगार रह नहीं सकता, उसको बहुत सारी भर्तियों पर फोकस करना पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर फोकस शुरू कर दें और ये आपके लिए आज एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है नए अध्यक्ष के बारे में। जैसे ही एग्जाम कंट्रोलर की यहाँ पर नियुक्ति होती है, एग्जाम डेट की भी अनाउंसमेंट जल्द कर दी जाएगी टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती परीक्षा के बारे में, और जल्दी इसको लेकर डेट की अनाउंसमेंट भी नए आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो इसलिए अब आप सभी को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहना है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,713 प्लस 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात आती थी तो सबसे पहला सवाल ये होता था कि भर्ती कराएगा कौन, क्योंकि पीएनबी के माध्यम से तो भर्ती होनी नहीं थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है, जो कि निश्चित तौर पर नई प्राथमिक भर्ती के लिए बड़ी अपडेट है। अब सबसे बड़ी अपडेट तो ये भी देखने के लिए मिली कि हाई कोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया।
आदेश आने के बाद निश्चित तौर पर हर एक अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल है कि क्या 27,713 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सरकार के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी वो निश्चित तौर पे उनका दावा तो ये किया गया था कोर्ट के अंदर कि कुछ टेक्निकल या कुछ कानूनी अड़चने होने की वजह से विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। कोर्ट ने इस बात को सुना तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने पाया कि सरकार के जो जवाब है वो जस्टिफाई नहीं करते हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया। और कोर्ट के माध्यम से ये भी कहा गया कि जब 2018 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में जो भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 1,37,000 पदों को भरने के लिए, उसमें से 27,713 की समथिंग पोस्ट खाली है, तो इनका विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा। अब इस आदेश के आ जाने के बाद से निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में सवाल यही है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा कि नहीं होगा। 27,713 पदों पे होगा कि 51,112 के समथिंग पदों पे होगा, क्योंकि 51,112 को लेकर जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और 27,713 हाल ही में हाई कोर्ट ने दिया है। तो दोनों को लेकर अगर बात की जाए तो वर्तमान में हम इस वीडियो में इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के आधार पर कब तक जारी होगा, अगर जारी होता है तो, और क्या शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार इस आदेश के आधार पर करेगी। तो देखो, अगर एक बात इस कोर्ट के ऑर्डर में देखी जाए तो कोर्ट ने निश्चित तौर पे आदेश तो कहा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, लेकिन इस आदेश के अंदर सरकार को एक लूप होल भी छोड़ दिया है। होता नहीं है कि हमारी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकाली जाती है और उसमें कोई ना कोई ऐसा हम पॉइंट छोड़ देते हैं जिसकी वजह से विवाद हो जाता है। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई है ना, कट ऑफ नहीं लगाया, विवाद हो गया। ऐसे ही 68,500 आई, उसमें 30-33 लगा दिया, फिर 40-45 लगा दिया, फिर विवाद हुआ। 5% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, ये भी विवाद हुआ। अब ये सारे के सारे विवाद करते कौन है? बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, जो नियमों को बनाते समय इस प्रकार की चीज़ें छोड़ देते हैं। अब कोर्ट के माध्यम से एक बात ये भी कह दी गई कि 2 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाए अगर कोई कानूनी अड़चन ना हो तो। लेकिन सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि अगर किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो विज्ञापन सरकार जारी करेगी। सरकार तो चाहती यही थी कि ऐसा कोई उनके पास मौका मिल जाए, और उनको तो ये भी कह दिया गया है कि भाई अगर 2 महीने के अंदर विज्ञापन वो जारी नहीं करना चाहते, कोई कानूनी अड़चन है, तो 2 हिंदी और 2 इंग्लिश के समाचार पत्रों में जानकारी निकाल दी जाए। हमारे तो समाचार पत्र पहले से ही जानकारी दे देंगे कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है, 69,000 फंसी पड़ी है, 68,500 के अंदर भी कानूनी विवाद है, इसलिए विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से एक स्पष्ट आदेश दे दिया जाता तो बेहतर रहता है। इसमें आदेश तो दिया गया है, लेकिन सरकार के लिए एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया है जिसका वो फ़ायदा उठा करके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को डिले कर सकते हैं। ये सत्य है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सरकार की मंशा के ऊपर। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयन सूची जारी करनी है, तो वो 100% जारी करेंगे, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों ना चला जाए, पहला। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो चयन सूची जारी नहीं करना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहीं भी चले जाओ, नहीं जारी करेंगे। 6,800 का जीता जागता उदाहरण है, आज तक नौकरी नहीं मिली, लेकिन 69,000 में जब उनको नौकरियां देनी थी 2 मिनट में दे दी थी, है ना। मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब भी दे दी गई थी। सेम अगर बात की जाए यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मामला है, तो हाईकोर्ट ने आदेश तो दिया है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन डिपेंड करता है कि सरकार इस मामले पर कितना फोकस करना चाहती है, कितना कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहती है। अब 69,000 पे जब राजनीतिक दबाव बना, मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद में चयन सूची को लेकर मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद आज तक कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। अब वो मीटिंग देखने के लिए थी या दिखाने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई कि अभी तक 69,000 को लेकर जो भी मीटिंगें देखने के लिए मिल रही थी वो निश्चित तौर पे अभी किसी प्रकार के परिणाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यानी कि नई चयन सूची को लेकर तो अभी कुछ हुआ नहीं है, पहला। दूसरा, अगर नई चयन सूची को लेकर हाईकोर्ट के उस आदेश पर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर सब कुछ डिपेंड करता है। दोनों हाईकोर्ट के आदेश स्पष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 में 69,000 का जो आरक्षण है उसको खत्म करो और क्लियर करो,
और विवाद को, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पद खाली है 68,500 के, उसको लेकर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। लेकिन अगर कुछ होगा तो निश्चित तौर पे पहले 69,000 की मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसके बाद में अगर सरकार ने चाहा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन वो जारी कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया कि सरकार चाहे तो आज ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दे, है ना। चाहे वो हाई कोर्ट का आदेश दे ना दे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि सरकार क्या चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं ना चाहने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो चाहें तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फिर 2-3 साल लगे रहेंगे, बेरोजगार अभ्यर्थी केस लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, बाद की बात है। तो ये अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश में क्या 27,713 प्लस 51,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। तो इसका जवाब है सरकार की मंशा। इसीलिए कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई और धरना प्रदर्शन की तैयारी के साथ साथ अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर ली गई है, जिससे कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको बेकार न जाने दिया जाए और सरकार पर दबाव बना करके विज्ञापन जारी किया जाए। और ये जो फोकस होगा उसमें यही होगा कि 27,713 प्लस 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो विज्ञापन जारी हो सकता है, सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए दबाव और निश्चित तौर पर सरकार पर प्रेशर बनाना बेहद आवश्यक है। जो भी अपडेट होगी आपको सबसे सटीक सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें।